फंक्शन होता है, इसको कितना एनर्जी चाहिए। वर्क फंक्शन सिंपली क्या होता है, एनर्जी होता है, रेडिएशंस का एनर्जी होता है कि मिनिमम एनर्जी जिससे कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। समझ गए? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक होने के लिए कितना कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा, बताया था ना कल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है देखो, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वाला अगर ज्यादा हो जाए किससे, थ्रेशोल्ड वैल्यू से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपेंस, ठीक है, या अकर्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, ठीक है ना। अगर अगर ये कम हो जाए न्यू नॉट से तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कहीं भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ नहीं होता है। बात समझ गए ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दो कंडीशन लिख लीजिए, यहाँ पे दो कंडीशन लिख लीजिए, कहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और कहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो कल भी हम बताए थे आपको, कल भी हमने बताया था कि अगर कोई रेडिएशन किसी मेटल के सरफेस पे गिरता है ना, अगर कोई रेडिएशन मान लो मेटल के सरफेस पे गिरता है तो क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं, न्यू आई, और इस मेटल के सरफेस का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू नॉट। यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, था ना। तो आप बताओ कि इसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड वाले वैल्यू से, और इसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, और वर्क फंक्शन जो एनर्जी है वो आपका क्या लिख रहे हैं, फाई से लिखते हैं, या आप लिखते हैं क्या, ई नॉट। ई नॉट मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, जहां पे नॉट लगाएंगे ना जीरो टाइप का ऐसा, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है। तो ये एनर्जी होता है, ये एनर्जी क्या होना चाहिए, ये एनर्जी क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, मतलब ये ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यू आई लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, ई आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बताओ कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ चेंज हो गया, किस में बदल गया, एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, बताया था आपको। यानी कि आप जानते हैं कि ई आई बराबर जो इंसिडेंट एनर्जी होता है वो क्या होता है, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही था ना एक्सप्रेशन हमारा। और आप यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं, ई आई माइनस ई नॉट बराबर क्या लिखते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो फॉर्मूला लगाइएगा ई आई माइनस ई नॉट। ई आई का वैल्यू एच इंटू न्यू आई माइनस एच इंटू न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। यहां से एच बाहर निकाल लो, न्यू आई माइनस क्या हो जाएगा, न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी निकालने का, काइनेटिक एनर्जी निकल गया हमारा। फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं, एच का वैल्यू कितना, 6.634 इंटू 10 का पावर -34, ठीक है, जूल सेकेंड, ये वैल्यू यहाँ पे रहेगा, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वाले का दिया जाएगा, ठीक है। आपसे न्यू नॉट पूछ सकता है, न्यू नॉट निकाल लीजिएगा यहाँ से। अच्छा, उसके बाद एक फॉर्मूला एच, न्यू के जगह पे क्या लिखते हैं, सी बाई लैम्डा लिखते हैं। तो न्यू न्यू आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा आई माइनस सी बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी। फिर यहां से सी बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा, एफ सी 1/λI माइनस 1/λ नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी। देखो एक फॉर्मूला ये भी हो गया, ये वेवलेंथ के फॉर्म में है और वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में था, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, एच इंटू न्यू आई माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और इसके जगह पे और क्या लिख सकते हैं, इनटू न्यू नॉट, वी नॉट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यहाँ पे वी नॉट क्या है बोलो, व्हाट इज वी नॉट, व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट को क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, वी नॉट को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना।
लिखिए इसको, फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, है ना। दो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी लिखना बंद करिए, हो गया वहां तक सबका। आ जाओ यहां पे देखते हैं थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अभी लिखो मत, अब देख लो, समझ लो ध्यान से। देखो, यहां से लाइट निकला, यहां से लाइट आपका सोर्स जो है, आपका लाइट सोर्स जो है वो यहां से निकल के इस सरफेस पे आएगा और यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा। और हर मेटल का अपना एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, एक वर्क फंक्शन होता है, मिनिमम एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी बोलते हैं। ई नॉट को बोलते हैं मिनिमम एनर्जी, फाई नॉट को मिनिमम एनर्जी, है ना। फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट को मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसपे कि कोई भी हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, दे सके, इजेक्ट कर सके, है ना, मिनिमम होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या कहता है यहाँ पे कि देखिए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि आपका इंटेंसिटी कितना है। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास एक फोटोन गिरा, दो फोटोन गिरा, तीन, ऐसे नहीं। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर हमारा एक एरिया है, सपोज करो कि एक एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसमें हमारा ढेर सारा फोटोन गिर रहा है, बहुत सारा फोटोन गिरा, यूनिट एरिया में ढेर सारा फोटोन गिर रहा है, ठीक है। और एक हमारा यूनिट एरिया है जहां पे बहुत कम फोटोन गिर रहा है। देखिए, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक। तो बताओ कि दोनों में किसका इंटेंसिटी ज्यादा है, ए और बी में किसका इंटेंसिटी ज्यादा है, विच वन हैज हायर इंटेंसिटी, किसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगा। यहाँ पे ये रेडिएशन इस वाले एरिया में, यानी मेटल का प्लेट है, मान लो ये मेटल प्लेट है, ये मेटल का प्लेट है, इसके यूनिट एरिया में हमारा रेडिएशन जो है वो फॉल कर रहा है। यहाँ भी यूनिट एरिया है, इसमें भी रेडिएशन फॉल कर रहा है, दोनों से इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर, दोनों से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब बताओ रेडिएशन किस में ज्यादा है, मतलब इंटेंसिटी किस में ज्यादा है, किस में इंटेंसिटी ज्यादा है, ए वाले में। इंटेंसिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिर रहा है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी। समझ गए बात, कितना फोटोन पर यूनिट एरिया में आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिटी कहेंगे। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगा, अगर हमारा इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होगा, ज्यादा आपका गिरेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिरेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिरेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका इंटेंसिटी होगा उतना ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेगा। बात समझ में आ रही है, उतना ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, कम निकलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे मोर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लेस इलेक्ट्रॉन।
बात समझ गए? तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिरेगा। अब जितना ज्यादा फोटॉन्स गिरेगा उतना ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं? यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किसका प्रोपोर्शनल है? किसका प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी का। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसका प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी का। ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा फोटॉन्स गिरेगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये पहला कंडीशन याद रखिए, लिखिए इसको फर्स्ट में, एकदम ऐसी जल्दी जल्दी बनाओ, एकदम बहुत ही अच्छे से आपको हम बता दिए बेटा, है ना? किसमें इंटेंसिटी ज्यादा, किसमें कम? पहले वाले में ज्यादा, यहां लिखेंगे हम क्या? मोर इंटेंसिटी। और यहां लिखेंगे क्या? लेस इंटेंसिटी। बस नोट करिए इसको। जल्दी शर्मा जी। तुम दोनों फिर पीछे बैठ गया है जी, क्यों? सारा डायग्राम बन गया है? बढ़िया से बनाइएगा, इसमें ज्यादा फोटोन गिराइएगा, इसमें कम फोटोन गिराइएगा। मोर इंटेंसिटी लिखिएगा, लेस इंटेंसिटी लिखिएगा। इस फोटोन्स फोटोन्स जहां से आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू। ठीक है, यहां भी न्यू वाई लिख लेना। फोटोन्स जहां से आ रहा है, जिस सोर्स से आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग न्यू आई लिखते हैं। अच्छा, एक बात नोट में याद रखना है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected is independent of frequency of radiation, frequency of source है ना, frequency of source of radiation। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स
जो निकलता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, सोर्स के फ्रीक्वेंसी पे। जैसे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। किस पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, ओनली इंटेंसिटी पे, डू नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चाहे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखो, ईच फोटोन, ईच फॉलिंग फोटोन, ईच फॉलिंग फोटोन, ईच फॉलिंग फोटोन emits only one photo electrons, only one photo electrons। ध्यान रखिएगा, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बेटा, जान लेना। अगर एक फोटोन गिर रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। एंड देयर इज नो टाइम लैग, एंड देयर इज नो टाइम लैग, time lag, and there is no time lag, there is no time lag between ejected electron and photons, falling photons, है ना। अच्छा, टाइम लैग का मतलब इसको हिंदी में भी लिखवा देते हैं आपको, है ना। ईच फॉलिंग फोटोन्स, देखो ये एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और जब फोटोन गिरता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसमें टाइम नहीं लगता है, याद रखना। सबसे बड़ी चीज है कि टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही फोटोन गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बात समझ रहे हैं, कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। हाँ, क्या छूट गया, अच्छा सॉरी, देयर इज नो टाइम लैग, है ना, लैग बिटवीन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। लिख लेना, टाइम लैग का मतलब क्या, टाइम नहीं लगता है, जैसे ही फोटोन गिरेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, कहीं टाइम बीच में नहीं खाता, याद रखिएगा, टाइम नहीं लगता है ना। दूसरा पॉइंट है आपका। तीसरे नंबर पॉइंट में देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी of incident radiation, frequency of incident radiation, यानी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पे ये लाइन, बेटा काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फ्रीक्वेंसी पे। अब सोचो ना, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, ज्यादा एनर्जी मिला ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी से बाहर निकलेगा, समझ रही है, क्लियर, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी सोर्स का बढ़ेगा, ऊपर से जो गिर रहा है फोटोन्स उसका एनर्जी बढ़ेगा। अब वो ज्यादा एनर्जी, देखो मेटल का तो फिक्स वैल्यू है ना फ्रीक्वेंसी का एनर्जी का, बताओ, मेटल का, हर मेटल का तो फिक्स है। मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाया एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी मान लीजिए 150 किलो जूल आ गया, एनर्जी 150 किलो जूल है, फ्रीक्वेंसी जो ऊपर से गिर रहा है, मेटल को चाहिए मात्र 90,
किलो जूल बचा कितना? 60 किलो जूल बच गया। वो 60 किलो जूल एनर्जी कहां चला जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, एनर्जी बढ़ गया, मान लो 180 से बढ़ गया। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा, एनर्जी 180 बढ़ गया, अब 180 उसको तो 90 ही चाहिए, है ना? तो 90 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा जो है वो कहां जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलता है मेटल से, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी किस पे? इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, है ना? लिख लीजिए वो भी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, है ना? यहाँ पे नोट में वो बात हम लिखवा रहे हैं आपको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर? इंटेंसिटी। याद रखना बेटा, इंटेंसिटी से सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती घटती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता घटता है। हिंदी में लिखवा दें? हाँ, नहीं, चलिए ये 3 बातें 4 बातें याद रखिएगा। देखो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, बताना। चल बेटा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 1 मिनट, फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा ना इधर। चलिए आइए, बताइए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन है भी कि नहीं? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, या कांस्टेंट रहता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, घटता है, या कांस्टेंट रहता है? बोलो। क्या फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है? करता है डिपेंड? तुम लोग बताओ बॉयज। नहीं ना करता है? नहीं करेगा तो कैसा रहेगा ग्राफ आपका? कांस्टेंट वाला। इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है? डिपेंड करता है, तो ग्राफ ऐसा रहेगा। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? करता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। लो मॉड्यूल दो तो।
चलो निकालो डीपीपी, डीपीपी 2, पेज नंबर 13 निकालिए, पेज नंबर 13, 13, पेज नंबर 13 निकालिए। अब देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, इलस्ट्रेशन 9। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल इज 7.52 इंटू 10 का पावर -19 जूल। यानी कि सिल्वर मेटल है, ये सिल्वर मेटल है, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए इसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए? दैट इज 7.52 इंटू 10 का पावर कितना है? -19 जूल है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। यानी कि ये कैसा वैल्यू है? थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया, सिल्वर मेटल का थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया। कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the electrons ejected out from silver when it exposed to the radiation of wavelength 360 angstrom, है ना। मतलब इसको क्या रेडिएशन मिल रहा है, क्या रेडिएशन मिल रहा है बताओ? इसको मिल रहा है आपका 360 एंगस्ट्रम, यानी वेवलेंथ लैम्डा आई कितना है? 360 एंगस्ट्रम मिल रहा है। अब कह रहा है कि बताइए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्या फॉर्मूला बताइए, कैसा फॉर्मूला लगाए थे बताओ? ई आई माइनस ई नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, निकाल लो जल्दी से फॉर्मूला। देखिए लैम्डा वाला फॉर्मूला देखो, ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा, ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, ई आई का वैल्यू आपको पता करना है। ई आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई आई बताओ, एच सी बाई लैम्डा आई। ई नॉट का वैल्यू है 7.5 इंटू 10 का पावर -19 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो एच सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एच का वैल्यू कितना होता है? 6.634 इंटू 10 का पावर -34। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। लैम्डा आई का वैल्यू कितना? वहां देखो 360 एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज करोगे तो 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, और -7.5 इंटू 10 का पावर कितना? -19 इक्वल टू काइनेटिक। चलो हल करो इसको जल्दी से, बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। करिए जल्दी से फटाफट। पहले मल्टीप्लाई करिए 6.634 इंटू 3 से, कितना आएगा बताओ? 6.636 को 3 से 19 पॉइंट कितना? 902 इंटू, यहां देखो पावर वाला देखो -34 और 8 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। -26 डिवाइड बाई 360 इंटू 10 का पावर कितना? सॉरी -10 ना, 10 का पावर -10, ठीक है। चलो इसको ऊपर करो सॉल्व। -7.5 है इंटू 10 का पावर कितना है? -19 है। चलिए इधर देखिए कितना हो जाएगा बताओ? 19.9 डिवाइड बाई 360। अच्छा इधर 36 ही रहने दो, है ना। और 10 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 10 है, एक जीरो यहां से भी ले लिया तो 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ऊपर क्या है? 10 का पावर -26 है। अब 26 में से इधर 9 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? 9 7 17 हो जाएगा। नहीं करिए सॉल्व, 26 में से 9 चला गया, कितना हो जाएगा? 17। अगर ये सब नहीं आता तो लाठी खाओगे तुम लोग, समझा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका कितना? इधर भी हटा दो इसको, 10 भी हटा दो, 10 का पावर कितना हो जाएगा? -17। और ये हो जाएगा -7.5 इंटू 10 का पावर कितना है? -19 है। चलिए सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए,
कितना आ रहा है? इसको सॉल्व किया है 0 पॉइंट कितना 0 पॉइंट बोलो 52 552 आ रहा है। अच्छा 0.552 0.552 यही ना इंटू 10 का पावर कितना -17। तो बेटा यहाँ पे देखो -19 है और इधर 17 है तो इसको भी तो बनाना पड़ेगा 19 आपको। तो 19 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई और 10 का पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा है ना। -7.5 इंटू 10 का पावर कितना हो गया -19। सॉल्व कर लो इसको कर लोगे सॉल्व यहां तक। अब देखिए 10 का पावर जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा ना 55.2 और 10 का पावर 2 से डिवाइड करोगे यहाँ 17 को तो ये कितना हो जाएगा -19 है ना। फिर -7.5 इंटू 10 का पावर कितना -19। अब इसको इसमें माइनस कर लीजिए आगे आंसर। हाँ कितना आंसर हो जाएगा -6 पॉइंट कैसे हो जाएगा रे लड़का 55.2 में 7 माइनस करो 55.2 में 7 माइनस करिए कितना आएगा 7.5 55.20 माइनस 7.50 12 में से 5 7 इधर हो गया 4 7 7 47.7 आ गया। तो ये हो गया आपका 47.7 47.7 इंटू 10 का पावर -19 जूल। ये देखिए यही है हमारा आंसर। इसी तरह से ना क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आगे आंसर चलो एक और क्वेश्चन देखो। हाँ बोलो लिखिए जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन नंबर देखो डीपीपी का 14 नंबर डीपीपी 14 डीपीपी 2 का 14 नंबर क्वेश्चन डीपीपी 2 का 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ फॉलिंग लाइट ठीक है। एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है।